नमस्कार। बिटवीन द लाइन्स विद नीरू रंजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मणिपुर। जी हां, मणिपुर से बहुत बड़ी खबर आ रही है और उसका बड़ा इंपैक्ट भी होगा। उसका क्या है खबर, कैसे मणिपुर में स्थायी शांति की दिशा में इसे एक बहुत बड़ी अचीवमेंट के रूप में आप कह सकते हैं, और पॉलिटिकल इसका इंपैक्ट कहां कहां क्या क्या होगा, इसे हम समझेंगे और पूरे वीडियो में बताएंगे आपको हम कि सचमुच में मणिपुर में हिंसा की जड़ में क्या है और ये जो नया डेवलपमेंट आ रहा है वो मणिपुर में नॉर्मलसी की दिशा में कैसे महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहली बात ये कि मणिपुर में जो 2023 के मई से जो हिंसा शुरू हुई थी मैतेई और कुकी ग्रुप के बीच में, उन दोनों के बीच में कहीं कोई आपस में बातचीत नहीं थी। धीरे धीरे कुछ लोगों को अभी पिछले 2 महीने पहले गृह मंत्रालय ने आमने सामने बिठा के बातचीत की थी, लेकिन एक दूसरे के इलाके में आवाजाही की अभी तक अनुमति नहीं थी। यानी कि कुकी के इलाके में कोई मैती नहीं जा सकता, मैती के इलाके में कोई कुकी नहीं हो सकता। एक दूसरे के इलाके में बिल्कुल प्रतिबंधित था। आपको ध्यान होगा कि फरवरी अंतिम में 24 या 25 फरवरी जहां तक मुझे ध्यान है, या 1 मार्च हो सकता है, वो अमित शाह ने घोषणा की थी कि 8 मार्च से आवाजाही बसों की पूरी फ्री होगा, फ्री मूवमेंट शुरू हो जाएगा और जो बसें हैं, जो गाड़ियां हैं, जो ट्रकें हैं, वो कहीं भी पूरे मणिपुर में आ जा सकेंगी। लेकिन पहले दिन ही जो बस पे जिस ढंग से फायरिंग हुई, जिस ढंग से मौत हुई, तो एकदम तत्काल सरकार से पीछे हट गई और उसे फिर रोक दिया। अब उसमें समस्या जो सबसे बड़ी है, जो बड़ी खाई है जिसके कारण से वो तनातनी बनी हुई है, उसकी वजह मेन ये है कि मैतेई जो मुख्य तौर पे इम्फाल घाटी में रहते हैं, उनके बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। सिर्फ और सिर्फ राज्य के बाहर जा सकते हैं तो हवाई जहाज से जा सकते हैं। और कुकी जो इम्फाल वैली के चारों तरफ पूरे पहाड़ में फैले हुए हैं, लगभग 90% इलाका जो है वो उनका है, जिसमें रहते हैं वो, और जनसंख्या 30-35% है। तो उस इलाके में अगर उनको कहीं बाहर जाना हो, अगर जहाज पकड़नी हो, फ्लाइट लेनी हो, तो उन्हें मिजोरम जाना पड़ेगा या आसाम आना पड़ेगा, कहीं और जाना पड़ेगा। वो वैली में नहीं जा सकते हैं। इतना बड़ा अंतर था वहां पे। अब जो सरकार लगातार बातचीत कर रही थी, गृह मंत्रालय में लोग जो है बातचीत कर रहे थे, तो 14 एसओएस मिलिटेंट ग्रुप हैं। एसओएस का मतलब हुआ कि सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन। इन लोगों के साथ काफी पहले एक समझौता हुआ था कि कोई भी ऑपरेशन नहीं करेगा, यानी कि उनके खिलाफ जो है वो सुरक्षा बल भी कार्रवाई नहीं करेंगे और सुरक्षा बलों पे या किसी पे वो हमला भी नहीं करेंगे। एक था कि जब तक पूरी समस्या का समाधान नहीं निकल जाता तब तक वो अपने कैंपों में रहेंगे और वहीं पे रह करके अपना काम करेंगे। लेकिन ये जो 2023 में मणिपुर में हिंसा फैली, तो उसमें ये तमाम जो मिलिटेंट्स ग्रुप हैं वो सामने आ गए और मेनली जो फ्री मूवमेंट जो है उसको रोकने में मेन भूमिका जो है वो इन्हीं की है। और इन्होंने ही खुलेआम कर रखा है कि कोई भी मैतेई को लेकर के कोई भी बस या कोई भी ट्रक, कोई भी सामान उनका वैली में कुकी इलाकों से होके आएगा जाएगा नहीं। लेकिन अब ये जो 14 ग्रुप हैं ये फ्री मूवमेंट के लिए बिल्कुल तैयार हो गए हैं। अभी घोषणा नहीं हुई है, लेकिन जो जानकारी आ रही है कि ये इस बात के लिए तैयार हैं कि अब मैतेई जो है वो कहीं भी कुकी के इलाकों में भी आ जा सकते हैं और वहां से उनके सामान जो है, खाने पीने के, रोजमर्रा के और बाकी सब सामान जो है वो भी कुकी के इलाकों से आएंगे जाएंगे, तो कोई कुकी उस पर हमला नहीं करेगा, कोई रोकेगा नहीं। यानी कि जैसा पहले चल रहा था हिंसा शुरू होने के पहले, वैसी लगभग स्थिति आती हुई वहां दिख रही है। ये होता है। तो और इसके थोड़े से प्रमाण भी मिले हैं। थोड़ा सा प्रमाण इसलिए मिला है क्योंकि अहमदाबाद का जो प्लेन क्रैश था एयर इंडिया वाला, उसमें आपको ध्यान होगा कि एक कुकी लड़की एयर होस्टेस थी, उसकी भी मौत हुई थी और उसका भी पार्थिव शरीर जो था वो इम्फाल हवाई अड्डे पे पहुंचा
और वहां पे मैतेई ग्रुप ने कहीं कोई विरोध नहीं किया और उसके शव को कुकी के इलाके में आराम से भेजा गया, कहीं कोई समस्या नहीं आई। ये उसके संकेत मिले हैं कि कहीं ना कहीं से ये दोनों इस बात के लिए तैयार हो रहे हैं। दूसरी बात कि मैतेई का एक फेस्टिवल होता है, सिरुवी लिली फेस्टिवल इसको बोलते हैं। तो इस फेस्टिवल में मैतेई भाग लेते हैं, उनका बड़ा फेस्टिवल है और कई कुकी इलाके में भी ये जाते हैं, वहां उन्हीं इलाकों में होता है फेस्टिवल ये। तो इस बार कुकी जो ग्रुप है उन्होंने मैतेई को वहां फेस्टिवल बनाने से आने जाने से नहीं रोका, यानी कि घोषणा नहीं हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं से ये संकेत मिल रहे हैं, जो अभी घटनाएं हो रही हैं उसे लग रहा है कि अब फ्री मूवमेंट जो है वो शुरू हो जाएगा। और इसका इम्पैक्ट क्या होगा ये आप सोच सकते हैं कि इसका राजनीतिक इम्पैक्ट भी है, जैसा मैंने शुरू में कहा था, वो समझना बहुत जरूरी है। तो आप ये देखें कि जब 2023 में ये समस्या की शुरुआत हुई थी तो विपक्ष ने बहुत बड़ा मुद्दा बनाया था इसे, और सरकार के लिए फेल्योर कहा था, और इसे हिंदू और ईसाई के बीच संघर्ष के रूप में दिखाया था, क्योंकि कुकी मुख्य तौर पे ईसाई समुदाय के लोग हैं और मैतेई जो हैं वो हिंदू समुदाय के लोग हैं। जबकि सरकार का ये कहना था कि ये नस्लीय हिंसा है, इसमें कोई सांप्रदायिक और धार्मिक रंग नहीं देना चाहिए। लेकिन 2014 के इलेक्शन में मैं खुद केरल जा रहा था, केरल में घूम रहा था, और केरल में जो मणिपुर का इशू है, कितनी दूरी है आप सोच सकते हैं, कहाँ बिल्कुल बर्मा जो म्यांमार से सटा हुआ मणिपुर पूर्वोत्तर में और केरल बिल्कुल दक्षिण में, वहां एक बड़ा मुद्दा बना हुआ था। और खास तौर पे वहां 18% चूंकि ईसाई समुदाय के लोग रहते हैं केरल में, तो वहां पे ये कहा जा रहा था, जो उनके बीच में था, कि भाजपा सरकार जो है और मोदी जो प्रधानमंत्री हैं, अमित शाह के संरक्षण में जो मैतेई हैं वो कुकियों पे हमला कर रहे हैं, कुकियों के साथ ये हो रहा है। और कुकियों के साथ जो भी चीजें हुई थी, दोनों समुदायों के साथ जातियां हुई थी, उसमें कोई एक नहीं है, तो उसको ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर वहां पेश किया जा रहा था, वो एक मुद्दा वहां पे था। अब 2026 में फिर चुनाव है, मुश्किल से 10 महीने रह गए हैं, अप्रैल में ही चुनाव वहां होना है, 10 महीने से भी कम रह गए हैं चुनाव के केरल में। तो क्या ये जो कुकी और मैतेई का झगड़ा है, जिसको जो हिंदू और ईसाई के रूप में वहां लेफ्ट भी और कांग्रेस भी पेश करती रही है, क्या कर पाएगी? मुझे लगता है कि अगर ये शांति हुई, ये सब कुछ हुआ, ये मुद्दे नहीं रहे, तो अगला मुद्दा नहीं बनेगा। और अगला मुद्दा अगर ये नहीं बना तो ये कांग्रेस के लिए केरल में बहुत मुश्किल भरा समय हो जाएगा। उसके पीछे कारण है, कारण यह है कि वक्फ बिल जो आया था उसमें आप देखेंगे कि ईसाई समुदाय जो हैं वहां के, जितने भी उनके संगठन है ईसाइयों के, मतलब जिला से, राज्य स्तर से लेके और केंद्र स्तर तक, सबने अपील की थी कि आप इसके वक्फ जो संशोधन बिल है इसके समर्थन में आइए, क्योंकि उनका एक गांव जो है वो पूरा का पूरा गांव जो है वक्फ का घोषित कर दिया गया, वहां पूरा ईसाई समुदाय के लोग हैं, बड़ी समस्या वहां बनी हुई थी और वो समर्थन की मांग कर रहे थे, जो कि कांग्रेस ने नहीं किया और सीपीएम ने भी नहीं किया। और चुनाव अगली बार है, तो कहीं ना कहीं से, और 50 ईसाई जो है परिवार उस बीच में, उसी वक्त अप्रैल में जब पास हुआ था उसी वक्त भाजपा ज्वाइन कर लिया था। तो कहीं ना कहीं से भाजपा इनको अपने पाले में लाने की लंबे समय से कोशिश कर रही थी। 2024 में लोकसभा चुनाव के समय में भी यह था, और जो केरल फाइल्स जो फिल्म आई थी जिसमें लव जिहाद को दिखाया गया था, उसको केरल के चर्चों में बड़े पैमाने पे उसका जो है शो दिखाया गया था, और लग रहा था कि कहीं जो ईसाई समुदाय है वो इस बार बीजेपी को वोट नहीं दे। लेकिन मणिपुर के कारण वो संभव नहीं हो पाया। अब अगले साल वहां चुनाव है, अब चुनाव में मणिपुर अगर इशू नहीं होता है और वक्फ जो कानून बना है नया उस पे क्रियान्वयन होगा, सुप्रीम कोर्ट में क्या चीजें चलेंगी वो अभी देखना है। तो मुझे लगता है कि जो मणिपुर की जो चीजें हो रही हैं, जो एक खबर आ रही है, उसका इम्पैक्ट केरल तक दिखेगा, और बाकी जहां जहां भी ईसाई समुदाय के जो मतदाता हैं उनके बीच में भी जो एक भाजपा के प्रति खाई पैदा करने की कोशिश हो रही थी, वहां भी इसका असर दिखेगा। आप हमारे साथ चर्चा में जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, इसका बेल आइकन दबाएं ताकि नया वीडियो कोई भी आए तो उसका नोटिफिकेशन समय पे आपको मिल जाए।